ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब करके छोड़ेंगे और इन बुजुर्गों की सम्मान पेंशन को बहाल करवा के रहेंगे। चुनाव से पहले हरियाणा प्रदेश की 76% जनता को इन्होंने पीले कार्डों में कर दिया और लोगों को बुला बुला करके पीले कार्ड किए गए और उनको 5 किलो अनाज मुफ्त दे करके किस प्रकार से वोटें बटोर करके अब उन पीले कार्डों को भी काटा जा रहा है। हरियाणा प्रदेश में भाखड़ा का पानी बंद किया पंजाब की सरकार ने, कांग्रेसी कहीं दिखाई नहीं दी। आप सबके सामने बिजली के रेट 5,000 करोड़ के अतिरिक्त बोझ हरियाणा प्रदेश की जनता पर डाला, कोई प्रदर्शन नहीं किया, केवल लोकदल पार्टी ने ही प्रदर्शन किया। आज हरियाणा प्रदेश की जहाँ शिक्षा नीति, शिक्षा का बट्टा बिठा दिया, वहीं स्वास्थ्य सेवाओं को भी ठप करके रख दिया है। किसानों से कहा था किसान सम्मान निधि मिलेगी और किसानों को सम्मान निधि जब पहली किस्त आई तो 18 करोड़ किसानों की देश में दी गई थी। उसके बाद फिर तरह तरह की शर्तें लगाई, 14 करोड़ किसानों की रह गई। अगली किस्त आई तो 9 करोड़ लोगों को, किसानों को मिली। अब आकर के केवल 8 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि दी जाती है। अगर किसी किसान को जिंदा पानीपत में जला दिया, केवल मात्र इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने प्रदर्शन किया, धरना दिया, जुलूस निकाले, कांग्रेस पार्टी तो कहीं नजर नहीं आई। आज आपके सामने ही तो है कि किस प्रकार से बुढ़ापा पेंशन काटी जा रही है। वो कहीं पे प्रदर्शन, धरना, कोई कुछ नहीं कर रहे। सरकार को चेता दिया कि हम पंचकूला में 20 तारीख को हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में इकट्ठे होंगे और हम माननीय राज्यपाल महोदय को कहेंगे कि बुढ़ापा पेंशन बहाल करें। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित दलाल, आप देख रहे हैं न्यूज रूट्स। आज हमारे साथ हरियाणा के कद्दावर नेता इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा। आज हम इनसे बुढ़ापा पेंशन को लेके और हरियाणा के जितने भी मौजूदा मुद्दे हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार सर, अभी जो इनेलो करने जा रही है, अब बड़ा एक ऐलान किया है इनेलो ने बुढ़ापा पेंशन को लेके, उसके बारे में क्या प्लान है? चौधरी देवीलाल ने हरियाणा प्रदेश के बुजुर्गों को सम्मान स्वरूप बुढ़ापा पेंशन 1987 में की थी और उन्होंने कोई शर्त नहीं लगाई थी, जिसकी वजह से हरियाणा प्रदेश में पहली बार एक करिश्मा ही हुआ था बुढ़ापा पेंशन देने का। और जब जब भी सरकारें बदली, चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, तो उन्होंने भी कुछ शर्तें लगा करके इस बुढ़ापा पेंशन को काटने का प्रयास किया। पर हमारी पार्टी ने लामबंद होकर लड़ाई लड़ी और कांग्रेस पार्टी को झुकाने का काम किया और उन शर्तों को हटवाने का काम भी किया और ये सम्मान स्वरूप बुढ़ापा पेंशन निरंतर मिलती चली आई। और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और इसको बने हुए अब 11 वर्ष हो गए हैं। ये कहते हैं कि इसके ऊपर परिवार पहचान पत्र के साथ इसका जोड़ा जाए और जिस प्रकार से ये परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ करके देख रहे हैं और उसमें तरह तरह की शर्तें लगा रहे हैं कि 3 लाख से ऊपर किसी के ट्रांजैक्शन हो जाए, या किसी के घर में 4 पहिया वाहन हो, या किसी के घर में एसी हो, या कोई 24,000 रुपये का बिल अदा कर दिया हो। तो इस तरह की शर्तें लगा करके बुढ़ापा पेंशन को रोका जा रहा है। और हमने जब कहा कि इसको काटा जा रहा है तो कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने माना कि हमने इसको स्थगित किया है, अभी काटा नहीं, कि वेरिफिकेशन हो रही है, हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं कागजात को, परंतु तरह तरह की शर्तें लगा करके बुढ़ापा पेंशन काटने का काम कर रहे हैं। हमने ये फैसला लिया है, हमारी पार्टी ने फैसला लिया कि हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इन बुजुर्गों को सम्मान पुनः बहाल करवाने के लिए पंचकूला में एक विशाल प्रदर्शन करेंगे और जिसकी अगुवाई चौधरी अभय सिंह चौटाला और प्रोफेसर संपत सिंह पूर्व वित्त मंत्री जी करेंगे। और इस सरकार को हम झुका के रहेंगे, बुढ़ापा पेंशन बहाल करवा के रहेंगे। ये सरकार इसी प्रकार से लोगों को धोखे में करती है। किसानों से कहा था किसान सम्मान निधि मिलेगी और किसानों को सम्मान निधि जब पहली किस्त आई तो 18 करोड़ किसानों की देश में दी गई थी। उसके बाद फिर तरह तरह की शर्तें लगाई, 14 करोड़ किसानों की रह गई। अगली किस्त आई तो 9 करोड़ लोगों को,
किसानों को मिली। अब आकर के केवल 8 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि दी जाती है। चुनाव से पहले हरियाणा प्रदेश की 76% जनता को इन्होंने पीले कार्डों में कर दिया और लोगों को बुला बुला करके पीले कार्ड किए गए और उनको 5 किलो अनाज मुफ्त दे करके किस प्रकार से वोटें बटोर करके अब उन पीले कार्डों को भी काटा जा रहा है। यानी कि ये योजनाएं तो बहुत घोषित करते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं। कहा था हर महिला को हम लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपये देंगे, परंतु आज 1.25 साल हो गए इसको चालू अभी कर रही है और इसमें भी तरह तरह की शर्तें लगाई गई, जबकि पात्र महिलाएं तो 70 लाख के लगभग हैं और दी गई केवल 8-9 लाख को। यानी कि ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब करके छोड़ेंगे और इन बुजुर्गों की सम्मान पेंशन को बहाल करवा के रहेंगे। जैसे आपने जिक्र किया मुख्यमंत्री के बयान के बारे में, मुख्यमंत्री ने जब कैथल में एक प्रोग्राम था उसके दौरान उन्होंने किया कि किसी की पेंशन नहीं काटी जा रही है, और कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक ऑर्डर जारी किया है कि अब हर डिस्ट्रिक्ट में एडीसी बैठेंगे सोमवार को और संडे को, वो इन शिकायतों को देखेंगे कि किस कारण पेंशन रुकी। उनको इस बात का खूब पता था कि जब उनसे ये कहा गया पत्रकारों ने कि समाज कल्याण विभाग के दफ्तरों में चक्कर बुजुर्ग काट रहे हैं, तो पहले से ही पता था। वो तो लिपापोती कर रहे हैं कि कभी कहते हैं कि किसी की उम्र नहीं हुई थी, कभी किसी के दस्तावेज नहीं मिले थे, तरह तरह के बहाने कर रहे हैं और कहते हैं एडीसी इस बात को दोबारा से तस्दीक करेंगे। हमारी मांग है जिनकी पेंशन लगातार मिली है, लंबे समय से मिलती रही है, उनके तो कागजात वेरीफाई हैं पहले से ही। ये तो बहाने बना करके बच्चों की किसी की आमदनी बुजुर्ग में जोड़ करके और तरह तरह की शर्तें लगा करके काटने के लिए उतारू हैं। और हमने इस बात का फैसला कर रखा है कि हम निरंतर चौधरी देवीलाल द्वारा दी गई इस सम्मान पेंशन को बहाल करवाने के लिए, ये सम्मान दोबारा से बुजुर्गों को मिले, इसके लिए संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे और हमें किसी भी स्तर तक लड़ाई, ये आंदोलन करना पड़े हम करेंगे। हम 20 फरवरी को 12 बजे 5 सेक्टर में पंचकूला में इकट्ठे होंगे। हजारों की भीड़ में हमारे माननीय राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देंगे और अगर फिर भी सरकार नहीं मानी तो फिर हम अगले आंदोलन का अगली रूपरेखा का ऐलान कर देंगे। अभी बीजेपी बुढ़ापा पेंशन को लेकर बहुत दावे करती है कि पूर्व की सरकारों में उतनी बढ़ोतरी नहीं हो पाई जितनी हमारी सरकार में हुई। आप इसको कैसे देखते हैं? आप देखिए, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने 5 वर्ष में 300 रुपये बढ़ाई थी। एक 100 के नोट से उसको 300 करने का काम किया था और इन्होंने फिर गवर्नमेंट बनी कांग्रेस पार्टी की, उन्होंने 10 साल में केवल 700 रुपये बढ़ाए और अब इनकी सरकार बनी है तो इन्होंने, आप देख लेंगे कि कितने के रुपये बढ़ाए 11 साल में, और उस वक़्त में 100 रुपये की कीमत आज के 15,000 रुपये के बराबर है। अब हम जिक्र करते हैं हरियाणा में रोजगार की, और बहाल के बच्चों को बहुत हरियाणा में रोजगार मिल रहा है। येलो पार्टी भी इसका पुरजोर प्रदर्शन भी कर रही है और खिलाफत भी कर रही है। बेरोजगारी चल रही है। आज हरियाणा प्रदेश के बेरोजगार नौजवान आजीविका कमाने के लिए विदेशों में जा रहे हैं, चाहे इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, जैसे देशों में जा कर के, अमेरिका जैसे देश में डोंकी वीज़ा के माध्यम से जाके जान हथेली पर रखे हमारे फूल से बच्चे बिच्छू और सांपों की परवाह ना करते हुए घनघोर जंगलों से होते हुए अपनी जान हथेली पर रख के जाते हैं और फिर डिपोर्ट होके आते हैं। हाथों में हथकड़ियाँ होती हैं, पाँव में बेड़ियाँ होती हैं। और हरियाणा प्रदेश के HPSC के चेयरमैन जो दूसरे राज्य से लगे हुए हैं, अभी कंप्यूटर साइंस के PGT का रिजल्ट आया है, 1711 पदों के लिए रिजल्ट जब निकाला गया केवल 39 पास हुए हैं। 99% अभ्यर्थियों में को तो 35% नंबर भी नहीं दिए गए और हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ, बेरोजगार नौजवानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है और बेरोजगारी और बढ़ेगी। जिस प्रकार से चौधरी देवीलाल ने काम के बदले अनाज की योजना शुरू की थी और फिर उसको नरेगा और मनरेगा कर दिया गया, अब उसको VBG राम जी कर दिया गया। अब तरह तरह की शर्तें केंद्र सरकार ने लगा दी
पहले तो उसका बजट 90% केंद्र का और 10% राज्यों का होता था, और ग्राम पंचायतें प्रस्ताव पास करके काम करवाती थी। अब ये कर दिया कि 60% केंद्र सरकार और 40% प्रांतीय सरकारें वहन करेंगी, जबकि प्रांतीय सरकारें कर्जे के बोझ के नीचे पहले से दबी हुई हैं। और हरियाणा प्रदेश ने अपने जीडीपी का 30% से ज़्यादा लोन पहले ही लिया हुआ है। और हरियाणा प्रदेश में जिस प्रकार से पहले बेरोजगारी है, इसलिए बेरोजगारी कह रहा हूं बढ़ेगी क्योंकि इन्होंने ये कह दिया कि ग्राम सभाओं के माध्यम से ही काम किए जाएंगे। 40% कोरम कर दिया। गांव की जनसंख्या का 40% कोरम पूरा होगा ही नहीं, क्योंकि पहले ग्राम सभाओं के कोरम केवल 10% होते थे। और इससे ग्राम पंचायतें जो चुनी गई थी उनकी ताकतें कम हो जाएंगी, क्योंकि काम सारा ग्राम सभाओं में होगा। ग्राम सभा में और ग्राम पंचायत की ताकतों में फर्क आएगा, और इससे हमारे गांव में बसने वाले, शहर में बसने वाले श्रमिक बेरोजगार हो जाएंगे। अभी कांग्रेस की भी बात कर लेते हैं, विपक्ष की पार्टी है, अभी विपक्ष के नेता हैं। कांग्रेस खुद को भी विपक्ष की पार्टी बताती है, इनेलो खुद को विपक्ष की पार्टी बताते हैं कि हम अच्छे से लोगों के मुद्दे उठाने में सक्षम हैं। आप कैसे देखते हैं इसको? हरियाणा प्रदेश में बाखड़ा का पानी बंद किया पंजाब की सरकार ने, कांग्रेसी कहीं दिखाई नहीं दिए। आप सबके सामने बिजली के रेट 5,000 करोड़ के अतिरिक्त बोझ हरियाणा प्रदेश की जनता पर डाला, कोई प्रदर्शन नहीं किया। केवल लोकदल पार्टी ने ही प्रदर्शन किया। और इसी प्रकार से एचयू के छात्रों पर अगर लाठीचार्ज हुआ तो केवल हमारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही डट के खड़ी हुई। अगर किसी किसान को जिंदा पानीपत में जला दिया, केवल मात्र इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने ही प्रदर्शन किया, धरना दिया, जुलूस निकाले। कांग्रेस पार्टी तो कहीं नजर नहीं आई। आज आपके सामने ही तो है कि किस प्रकार से बुढ़ापा पेंशन काटी जा रही है, वो कहीं पे प्रदर्शन, धरना, कोई कुछ नहीं कर रहे। हमने पहले दिन से ही सरकार को चेता दिया कि हम पंचकूला में 20 तारीख को हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में इकट्ठे होंगे और हम माननीय राज्यपाल महोदय को कहेंगे कि बुढ़ापा पेंशन बहाल करें। यानी कि मेरा कहने का भाव ये है, जितने भी मुद्दे आए, जितने भी जन विरोधी फैसले आए, तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने ही संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी। आपके दो नेता विधानसभा के अंदर हैं, अभी बजट सत्र भी आने वाला है, जनता से भी राय मांगी गई, विपक्ष से भी राय मांगी गई बजट को लेके, आपकी क्या राय? हरियाणा प्रदेश का बजट पहले से ही पता है कि कर्जे के बोझ में लदा हुआ हरियाणा प्रदेश मिलेगा। हरियाणा प्रदेश के अंदर विकास नाम की कोई चीज़ हो नहीं रही। आप देखिए, आज स्कूलों में मास्टर नहीं है, 40,700 कुछ पोस्ट खाली पड़ी है, और हरियाणा प्रदेश शिक्षा में 20वें स्थान पे आया है। आज हमारे हायर एजुकेशन में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेज में, एडेड कॉलेजेज में 56% पोस्टें खाली पड़ी हैं, और हरियाणा प्रदेश के स्कूलों में मास्टर नहीं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं। आयुष्मान कार्ड था, आयुष्मान कार्ड के आज 840 करोड़ रुपये प्राइवेट नर्सिंग होम के देने हैं। आज तक सरकार ने एक फुटी कौड़ी भी 5 महीने से नहीं दी। और ये पित्ते का ऑपरेशन, आंख का ऑपरेशन, बवासीर का ऑपरेशन, हिप, नी रिप्लेसमेंट के सभी आयुष्मान कार्ड से निकाल दिए गए। और कोरोना काल में ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए थे, सारे बंद पड़े हैं। आज कोरोना काल के बहुत दिन हो गए, उसके अंदर वेंटिलेटर ले आए गए थे, वेंटिलेटर के ऑपरेटर नहीं हैं। आज हरियाणा प्रदेश की जहाँ शिक्षा नीति, शिक्षा का बट्टा बिठा दिया, वहीं स्वास्थ्य सेवाओं को भी ठप करके रख दिया है। दो मुद्दे तो, दो महकमे तो लगभग ठप कर दिए। प्रदेश की सरकार का इन और कोई ध्यान नहीं। आज हरियाणा प्रदेश के रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। बाढ़ खेत को खाती है, दरिया के किनारे खुद पानी चूस गए, बिजली खंभे चाट गए, जल घरों में जल नहीं, बिजली घरों में बिजली नहीं, सड़कें टूटी हैं, नहरें सूखी हैं। आज हरियाणा प्रदेश के स्कूलों में मास्टर नहीं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं। अति दयनीय स्थिति है। हरियाणा प्रदेश रब भरोसे है। अभी हम बात कर लेते हैं विपक्ष की भी, जो कांग्रेस वाले भी आपके ऊपर बड़ा एक बी टीम होने का दावा करते हैं, आप उनको बताते हैं, इसमें बी टीम है कौन? आपके सामने ही तो है कि ये लेके आए थे कि संविधान बचाओ,
ये संविधान बचाने की बात नहीं करते थे, तो एक परिवार बचाने की बात करते थे, कांग्रेस बचाने की बात करते थे। फिर ये कहने लगे, बाद में कहने लगे हम तो इसको नरेगा को बचाने के लिए लगे हुए हैं। ये ना नरेगा बचाने की बात करते, क्या ये भूल गए संविधान को पांव के नीचे किसने रौंदा था? ये कांग्रेस पार्टी तो थी इस देश के अंदर, इमरजेंसी लगाई थी, 1,60,000 लोगों को जेलों में ठोक दिया था। चौधरी देवीलाल सरीखे, चौधरी चरण सिंह सरीखे नेता, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेताओं को, उनके साथ लाखों लोगों को जेलों में बेगुनाह किस प्रकार से यातनाएं दी गई थी? क्या ये भूल गए कि इन्होंने नसबंदी जबरी की थी? क्या ये भूल गए कि इन्होंने न्यायपालिका का गला घोट दिया था? और ये संविधान बचाने की बात करते हैं जिन्होंने चुनी सरकारों को गिरा दिया था, बहुमत की सरकारों को अल्पमत में करने का काम किया था। और ये कांग्रेस पार्टी के लोग ये कहाँ लड़ाई लड़ सकते हैं? इन्होंने कौन सी लड़ाई लड़ी? हरियाणा प्रदेश की जनता ये चाहती थी अब की बार बदलाव हो, हरियाणा प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी जाए, परंतु कांग्रेस पार्टी के लोगों ने आपसी फूट के कारण भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार चुनने का काम। 2024 के बाद एक इनेलो में बहुत बड़ा बूम आया, बड़े बड़े नेताओं ने, दिग्गज नेताओं ने ज्वाइनिंग की। अब इनेलो पार्टी थोड़े से ठंडे से रास्ते पे चलती हुई नजर आई, अब एकदम से बूम पे है। आगे की क्या रणनीति? 2026 में आप देखेंगे जिस प्रकार से 2025 में बड़े बड़े नेता आए, आपके सामने तो है कि प्रोफेसर संपत सिंह भूतपूर्व वित्त मंत्री, भरत सिंह जी छोकर, एक्स एमएलए राधे श्याम जी शर्मा, एक्स एमएलए वासुदेव शर्मा जी पूर्व मंत्री, हमारी पार्टी में अनेकों साथी और भी संघर्षशील कार्यकर्ता हमारे पुराने लौट के आए। 2026 में हम ये तस्वीर साफ कर देंगे। हरियाणा प्रदेश के जितने भी लोग हैं, राजनीति करते हैं, जिनकी छवि अच्छी है, जो लोग ग्राउंड पे रहते हैं, जो जनता के दुख सुख के साथी होते हैं, वो सारे हमारे संघर्ष में शामिल हो जाएंगे। आज भी हरियाणा प्रदेश की जनता ये सोच रही है कि पेंशन की लड़ाई असलियत में कौन लड़ रहा है? चौधरी देवीलाल द्वारा, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला द्वारा, उनके संघर्ष के द्वारा, उनके जनता के दिए साथ और समर्थन की वजह से दी गई बुढ़ापा पेंशन को ये काटने का जो प्रयास कर रहे हैं, केवल इसे बचाने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल है। और इसके लिए संघर्ष का साथी अगर कोई बनने की बात है तो हर राजनीतिक आदमी ये सोच रखता है कि लोकदल का साथ दिया जाए। आप जनता को क्या संदेश? मैं सभी हरियाणा वासियों से ये कहना चाहता हूँ कि आज इस लड़ाई में हरियाणा प्रदेश को बचाने की, बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ, आज इस लड़ाई में, इस बुढ़ापा पेंशन के कर्मचारियों की लड़ाई के लिए इंडियन नेशनल लोकदल में आए और सारे के सारे 20 फरवरी को सेक्टर 5 में पंचकूला पहुंचने का काम करें। आप आए हो, आपका धन्यवाद। धन्यवाद सर। ये थे मेरे साथ रामपाल माजरा जी, इन्होंने अपनी बात रखी है। आप अपनी बात कमेंट बॉक्स के माध्यम से रख सकते हैं। मैं अमित दलाल, आप देख रहे थे न्यूज़ रूट्स। अलविदा, धन्यवाद।